नाजरीन आदाब, एडियन उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के आगाज़ से पहले आइए डालते हैं नज़र आज की अहम खबरों पर। तमाम गैर मजाज व चोर रास्तों को बंद करके घाटी अस्पताल अहाते को कर दिया गया महफूज। अब घाटी की आमोदरफ्त सिर्फ कलीदी दरवाजों से होगी मुमकिन। सेकुलरिज्म और हिंदुत्व के हवाले से वजीर आला को गवर्नर के लिखे खत की लोक विकास परिषद ने की मजम्मत। जिला कलेक्ट्रेट पर मुजाहरा, सदर जमहूरिया को भिजवाया मकतूब। शहर के 2 स्कूलों की मनमानी, गैर मजाज फीस वसूली और तलबा व औलिया तलबा की हिरासानी पर मनसे विद्यार्थी सेना बरहम। जिला परिषद पर कोहराम मचाओ एहतजाज। अब खबरें तफसील से। घाटी अहाते की दीवार हिसारबंदी के कई गैर मजाज चोर रास्तों को इंतजामिया ने हिफाजती इकदामात के हवाले से बंद करने का फैसला किया है। अब मरीजों व अस्पताल आने जाने वालों को मुकर्ररा कलीदी दरवाजों से ही गुजरना होगा। घाटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को हिसारबंदी की दीवारें तो मौजूद हैं, ताहम पिछले कुछ अरसे से घाटी इंतजामिया की नजर में ये बात आती रही कि अतराफ की दीवारों को अपनी सहूलियात व घाटी अहाते में दाखिले की गर्ज से जाबजा तोड़कर रास्ते बना लिए गए हैं। हिफाजती उमूर के तहत भी ये इकदामात नुकसानदेह साबित हुए हैं और कई वाकयात ऐसे भी रूनुमा हुए जब बैरूनी आवारा मनुष्य अनासिर ने इन चोर रास्तों का इस्तेमाल किया और यहाँ मुकीम मेडिकल तलबा व तालिबात से छेड़खानी की गई। इन अवामिल के पेश नज़र इंतजामिया ने ऐसे तमाम गैर मजाज रास्ते बंद कर दिए हैं और अब घाटी के अहाते में दाखिला सिर्फ दाखिली दरवाजों ही से होने को यकीनी बना दिया गया है। इस तरह की इत्तला मुतल्लिका जिम्मेदारान ने दी है। दरिया हसना कई इन दीगर रास्तों के जरूरतमंद व मरीज इन्हीं करीबी रास्तों से जल्द दवाखाने से रुजू होते आए हैं। उन लोगों ने इस हिसारबंदी की मुखालिफत भी की है। ये जो हमारी घाटी का पूरा कंपाउंड वॉल है, उसमें जगह जगह पे लोगों ने तोड़ के गेट बनाए, अपने अपने हिसाब से रास्ते बना दिए। तो रास्तों को बंद करने की प्रक्रिया अभी चालू हो गई है, जिसमें माननीय जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर साहब का बहुत बड़ा हमको सपोर्ट मिला है। तो उसके लिए उन दोनों के बहुत धन्यवाद। और अगर ये पूरी दीवार बंद हो जाएगी तो मुझे लगता कि घाटी एक सिंगल गेट, सिंगल एंट्री एंड अंडर CCTV कैमरा, ये जो बाहर के लोग आ रहे और उनके जो कुछ चल रहे हैं इधर, वो कम हो जाएंगी। ऐसे जो घाटी के कैंपस में जो इंसिडेंट हो रहे हैं, बैड इंसिडेंट, और उसकी वजह से कलेक्टर साहब ने ऐसा ऑर्डर किया है कि ये जो गेट है ये ऑफिशियल नहीं है। हाँ, तो ये रिस्ट्रिक्ट करना है। कहाँ कहीं कहीं पे सिंगल गेट, सिर्फ वॉकिंग से लोग आ सकते, ऐसा गेट रख रहे, कहीं कहीं ब्लॉक कर रहे पूरा। ऐसे सर के कलेक्टर सर का ऑर्डर है के पास व्हीकल है वो तो सामने के गेट से आ सकता है, बराबर। जो जिसको इमरजेंसी यहाँ वॉकिंग का हम छोड़ रहे। शहर के पुंडलिक नगर पुलिस थाने के हुदूद में पुलिस ने अचानक नाकाबंदी कर दी ताकि अवाम को इत्मीनान दिलवाया जा सकेगा। पुलिस इंतजामिया हमावक्त चाको चौबंद है और मुस्तैद है। इस दौरान गाड़ियों की तलाशी और मुतअद्दिद जांच सरगर्मियां अंजाम दी गई है। शहर के नज़्म इंसराम को चाको चौबंद रखने, गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखने और जराइम की मुतवक्का वारदात को क़ब्ल वक्त ही रोक देने के मकसद से पुलिस इंतजामिया कई तरह की सरगर्मियां अंजाम देता रहता है। इसी के पेश नजर पुंडलिक नगर पुलिस थाना की हुदूद में आला अफसरान के हुक्म के बरबिना अचानक नाकाबंदी कर दी गई और इस दौरान कई गाड़ियों की तलाशियां ली गईं। गाड़ी वालों व मुश्तबा महसूस होने वाले अफराद से पूछताछ भी की गई। ट्रैफिक के कवानीन पर अमलावरियों का जायजा लिया गया। इस दौरान इस तरह की मालूमात पुंडलिक नगर थाना के अफसरान पुलिस व अहलकारान ने दी है। अवैध धंदे कमी करण्यासाठी आणि वाढता जो क्राईम आहे तो कमी करण्यासाठी नाकाबंदी लावलेली आहे आणि डबल सीट वगैरे ट्रिपल सीटच्या केसेस 188च्या केसेस त्याच्या अंतर्गत ते कमी गुन्हे करण्यासाठी चालू आहे नाकाबंदी। आतापर्यंत 20 केसेस झाले। ऑनलाइन तालीम के नाम पर इजाफी फीस वसूल करने और तलबा व औलिया तलबा की परेशानियों का बाइस बने सेंट जॉन इंग्लिश स्कूल और न्यू बिगिनिंग इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के खिलाफ मनसे विद्यार्थी सेना ने जिला परिषद पर मुजाहरा किया और दोनों इदारों की मंजूरियां कल अदम करार देने का मुतालबा किया है। आज 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना की जानिब से
संकेत शेटे की क़ियादत में एहतजाज करते हुए जिला परिषद के अफसर बराए तालीमात को एक महजर पेश किया गया। विद्यार्थी सेना ने अपने इस एहतजाज को कोहराम मचा दो यानी बोम्बा बोम्ब आंदोलन का नाम दिया था। इस एहतजाज के मौके पर पेश करदा अपने शिकायतनामे में शहर के इलाके N11 हडकों के सामने वाक़े सेंट जॉन और न्यू बिगिनिंग इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल नायगांव सांगी से मुताल्लिक फीस वसूली और तलबा से जबरदस्ती वसूली वो उन्हें टीसी देकर स्कूलों से निकाले जाने और औलियाए तलबा को परेशान करने का जिक्र करते हुए अपनी मुताद्दिद बार की गई नुमाइंदगी पर कोई कान न धरने पर तशवीश व नाराजगी का इजहार भी किया गया। मुजाहरे के दौरान शदीद चीखों पुकार व नारेबाजी की गई और मुतज़करा दोनों स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूलों की मंजूरी कलअदम करार देने और वहां जेर तालीम तलबा को दीगर करीबी स्कूलों में मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। मागील 1 ते 1.5 महिन्यापासून महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना तसेच काही पालक वृंद विद्यार्थी हे शिक्षण अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी आम्ही 13 प्रमुख मागण्यांचं निवेदन घेऊन संभाजीनगर शहरातील शिक्षण माफिया विरोधात या ठिकाणी आम्ही तक्रार केली होती। त्यांनी आम्हाला लेखी आश्वासन दिलं होतं की आम्ही येत्या 7 दिवसाच्या आत त्याचा अहवाल आणून आम्ही त्या शाळेवर योग्य ती कारवाई करू। पण या ठिकाणी आज 22 ते 24 कार्यालयीन दिवस उलटून सुद्धा या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची कार्यालयीन कारवाई झालेली नाही आहे। त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने या ठिकाणी बोंबाबोंब आंदोलन केलेलं आहे। आज त्यांनी आम्हाला लेखी पत्र दिलेलं आहे की आम्ही येत्या 2 दिवसात कठोरात कठोर कारवाई करू। येत्या 2 दिवसात कठोर कारवाई नहीं झाली तो महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेड़े। बल्दिया उज़्मा के सफाई मजदूरों को इंसाफ दिलवाने, इन पर आयद गैर ज़रूरी पाबंदियों को ख़त्म करवाने और इन्हें दिवाली के मौके पर 20,000 फीकस दिलवाने के लिए पुरअज़्म बहुजन कामगार सेना ने आज एक सहाफ़ती मकतूब जारी किया है। इस तरह जल्द ही वज़ीर आला से नुमाइंदगी का ऐलान भी किया है। हमारी बल्दिया उज़्मा जब नगर पालिका हुआ करती थी उस दौरानिये ही से अपनी खिदमात की अंजामदेही करते आए सफाई मजदूर जो शहर के नज़्म सफाई का इंतहाई अहम हिस्सा रहे हैं, इन सफाई खिदमतगारों के मफादात और बहबूद के मकसद से माजी में कायम करदा लाड व पागे समितियों की पेश करदा सिफारिशात पर हनूज अदम अमलावरी। इसी तरह गुज़िश्ता माह 28 सितंबर को हुकूमत के हुक्मनामे में इन मजदूर मुलाजिमीन पर आयद गैर मुनसिफाना शराइत व पाबंदियों से नाला बल्दिया उज़्मा के मज़कूरा मुलाजिमीन की नुमाइंदगी करते हुए बहुजन कामगार शक्ति महासंघ ने एक सहाफ़ती मकतूब जारी किया है और लाड व पागे समिति की सिफारिशात पर अमलावरी और 20 ता 25 साल पुराने इन मुलाजिमीन से इंसाफ का मुतालबा हुकूमत से किया है और वजाहत की है कि वो जल्द ही इन मुतालबात को लेकर वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। साथ ही दिवाली का त्यौहार करीब होने की मुनासिबत से ये भी मुतालबा किया गया है कि इन सफाई मजदूरों को फीकस 20,000 रुपये दिवाली के इनाम के बतौर अता किए जाएं। इसी तरह मुताद्दिद दीगर मुतालबात का जिक्र भी इस मकतूब में किया गया है, जबकि मकतूब पर बहुजन कामगार सेना के सदर अशोक हिवराड़े और सेक्रेटरी कैलाश जाधव के दस्तखत सब्त हैं। शासनाने 29 ऑगस्ट 2020 रोजी एक पत्र काढून सफाई कामगारावर स्त्री पुरुष मजूर सफाई कामगारांना लाड कमिटी लागू होणार नाही असा परिपत्रक पाठवून या सफाई कामगारावर अन्याय केलेला आहे। त्या सफाई महानगरपालिका आस्थापन झाल्यापासून महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सफाई मजूर हे पदच नव्हतं आणि पूर्वी स्त्री पुरुष मजूर हे पद होतं। त्यामुळं या स्त्री पुरुष मजुराला लाड समितीचे फायदे देण्यात यावे। आम्ही याबाबत माननीय आयुक्त महोदय यांना निवेदन दिलेले आहे आणि वेळ पडल्यास कोर्टात सुद्धा जाणार आहे। तसेच दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार शासनाने 5 दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे दुसऱ्या चौथ्या शनिवारी त्याचा मोबदला देण्यात येतो, परंतु आमचं म्हणणं आहे की या 4 शनिवारचा मोबदला आणि तेही 6व्या वेतन आयोगानुसार न देता 7व्या वेतन आयोगानुसार त्याचा मोबदला देण्यात यावा। आणि जे शासनाने आता 28/9ला जो शासन निर्णय काढलेला आहे त्या शासन निर्णयात महानगरपालिकेच्या 154 कामगारांना सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय घेतलेला आहे। त्याबद्दल आम्ही शासनाचे अत्यंत आभारी आहोत
परंतु शासनाने यामध्ये कर्मचाऱ्यावर एकीकृत तोंडात घास घालून दुसरा पाठीत बुक्का मारल्यासारखं केलेलं आहे. या कर्मचाऱ्याच्या अनुकंपाचा आणि निवृत्ती वेतन पेन्शनचा सगळे अधिकार काढून घेतलेले आहे आणि त्यामध्ये काही ठिकाणी तथाकथित पुढारी यामध्ये शासनाच्या नावाखाली पैसे वसुलीचे काम करत आहे. त्याच्यात या शासनाने लक्ष घालावं आणि प्रशासनाने याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी. जर कोणी या कर्मचाऱ्याला पैसे मागत असेल त्यांनी आमचे दिलेल्या नंबरवर संपर्क करावा. आम्ही असं कर्मचाऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी ग्वाही देतो. अब वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे. जरूरतमंदों की मदद और इंसानियत की खिदमत इम्तियाजी फरीजा है, इबादत है. शहर औरंगाबाद में घाटी अस्पताल व कैंसर अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज व उनके रिश्तेदारों की आमद होती है. दूर दराज के मरीजों के अकरबा के खाने व रिहाइश के मसले को हल करते हुए उनके क़ियाम व ताम का मुफ्त नज़्म पिछले कई साल से मस्जिद जमील बेग से मजलिस तामीर मिल्लत करती आ रही है. तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम दोनों अस्पतालों के अलावा शहर के दीगर दवाखानों में भी मरीज व उनके रिश्तेदारों को 2 वक्त का खाना पहुंचाया जाता है. मजलिस तामीर मिल्लत ने अहले खैर हजरात से अपील की है कि इस कार्य खैर में हिस्सा लें. मस्जिद जमील बेग, पंचक्की, औरंगाबाद पर रास्त मुलाकात करें या मोबाइल नंबर 9765005577 पर राब्ता करें. सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी, सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे, CT स्कॅन, BEMS, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, सर्टिफिकेट इन इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आणि SNDT महिला विद्यापीठाचे BA मराठी व उर्दू माध्यम, MA सर्व विषय, BCom, MCom, MA एज्युकेशन, मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बाल संगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची सुवर्ण संधी. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पात्रीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405109103 आणि 8830838903. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है. शहर के पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर आज माविन पुलिस कमिश्नर अशोक बनकर ने शहरी हुदूद के तमाम मिल्कियात खरीद फरोख्त के शोबों के कारोबारियों, बिचौलियों व दीगर मुताल्लिका अफराद का इजलास मुनक़िद किया. इजलास में इन तमाम के मुताल्लिका इजाज़तनामे, लाइसेंस, दफातर के इंदराजनामे, मजदूर व मुलाजमीन के आधार कार्ड, तस्वीर व राब्तों के नंबर व पते जैसे मुख्तलिफ अवामिल की जाँच की गई और कारोबार से मुतालिक तफसीलात की जानकारी हासिल की गई है. नमस्ते, मैं अशोक बनकर, ACP स्पेशल ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट औरंगाबाद. आज पुलिस कमिश्नरेट औरंगाबाद के ऑफिस में ऑनरेबल कमिश्नर साहब गुप्ता साहब जी के आदेश से यहाँ पर इलीगल जो लैंड माफियाज हमारे सिटी में है, औरंगाबाद इज़ द मराठवाड़ा की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है और बहुत जल्द से यहाँ का विकास हो रहा है, बहुत ज़ोर से विकास हो रहा है, स्पीड से हो रहा है. तो उसकी वजह से जो लैंड के बारे में डीलिंग्स जो है उसमें जो बेकायदा चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद पर बढ़ रही है. वो हिसाब से हमने एक मीटिंग प्रॉपर्टी एजेंट का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था. इसका मकसद ये था कि हम लोगों तक पहुँच सके कि वो इलीगल प्लॉटिंग के बारे में कोई व्यवहार न करे. तो इसके बारे में अवेयरनेस एक क्रिएट होना चाहिए. सभी जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं उनके साथ में हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए. इलीगल
तरीके से जो व्यवहार करने वाले लोग हैं उन पे चेक बैठना चाहिए। मैक्सिमम लोग रेरा एक्ट 2016 के अंडर रजिस्ट्रेशन में आनी चाहिए और उनका पूरा रिकॉर्ड, उनका पूरा व्यवहार, उनके ट्रांजैक्शन, इस सब चीज़ों का रिकॉर्ड हमारे पास भी होना चाहिए और गवर्नमेंट के पास भी होना चाहिए। इसमें जो लीगल एजेंट है उनको कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस के पास वो आए, इलीगल लैंड माफिया, इलीगल स्टेट एजेंट और प्रॉपर्टी एजेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे। हम उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया है। आज कोरोना ने समाज और बहुत सारे शोबे हयात के अहवाल बदल ही दिए हैं। शोबे तालीम भी ऑनलाइन तरीके तर्ज पर आ टिका है। मुतादिद मालूमाती व तरबियती तरीके भी अब ऑनलाइन हो चुके हैं। अब शोबे ज़राअत को भी डिजिटल किया जा रहा है और खेती से मुतालिक जानकारी व तरबियत व बेदारी का नज़्म भी ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी अब खेती भी डिजिटल हो चुकी है। ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, अभी आप देखते हैं कोरोना है, इसकी वजह से हमें ऊपर से इंफॉर्मेशन है कि एक जगह पे सब जमा मत करो, इसलिए ये ऑनलाइन का हमने माध्यम चुना है, जिसकी वजह से जिसका यूटिलाइज करके हम फार्मर तक जा रहे हैं। कभी कभी आप जो फार्मर है उनके पास अगर स्मार्टफोन नहीं भी होता है तो हमारे ज़िले के जो कृषि सहायक है, जो उन कृषि सहायक और कृषि अधिकारी जो स्टाफ है वो अपना मोबाइल लेके जाते हैं और 4-5 फार्मर को जमा करके उनको वो उनके अपने खुद के मोबाइल पे हमारा प्रोग्राम सुनाते हैं। इसी वजह से जूम मीटिंग पे अगर 100 फार्मर का भी टास्क है, 100 फार्मर ही आ सकते हैं, मगर एक अधिकारी वो 5-5, 6-6 फार्मर तक पहुंच जाता है। और उसके बाद हमारा केवीके का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक केवीके का हमारा पेज है, और उसके बाद वेबसाइट भी आएंगे और यूट्यूब चैनल है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पैठन रोड औरंगाबाद 1। तो अगर उसको क्लिक करते हैं तो हमारे पूरे जो ऑनलाइन प्रोग्राम हुए हैं उनका रिकॉर्डिंग हम वो चैनल, जो फार्मर वो प्रोग्राम अटेंड भी नहीं करते तो बाद में उसका लाभ ले सकते। रियासती वज़ीर आला के हिंदुत्व पर सवाल उठाने और इनके सेकुलर हो जाने के रियासती गवर्नर के ख़त को काबिले एतराज़ बताकर मजम्मत करते हुए लोक विकास परिषद ने ज़िला कलेक्ट्रेट पर मुजाहरा किया और सदर जमहूरिया को शिकायती मकतूब भिजवाया है। इसी तरह गवर्नर कोशियारी से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है। हमारा मुल्क सदियों से आपसी रवादारी और गैर जानिबदारी व सेकुलर रिवायात का अमीन रहा है। आज़ादी वतन के बाद हमारे मेहमारान दस्तूर ने भी इस रिवायत को मलहूज़ खातिर रखा और नतीजतन मुल्क एक सेकुलर जमहूरिया कहलाया। कोरोना के वबाई हालात के पेश नज़र जब हुकूमतों ने लॉकडाउन के तहत तमाम मजहबी मकामात बंद कर दिए जाने का हुक्म दिया तो मुल्क के तमाम बाशिंदगान ने बिला चूं चरा वो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इस आवाज पर लब्बैक कहा। ताहम गुज़िश्ता रोज भारतीय जनता पार्टी ने रियासत के मजहबी मकामात को खुलवाने का मुतालबा किया और रियासत भर यकरोजा अलामती भूख हड़ताल की, तो पता नहीं क्यों हमारे रियासती गवर्नर महामहिम भगत सिंह कोशियारी की नजर में रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे की शख्सियत ही मशकूक हो गई और उन्होंने वजीर आला को एक खत लिख मारा और उनसे पूछ बैठे कि अजी कबल तो आप हिंदुत्ववादी थे, क्या अब आप सेकुलर भी हो गए हैं? राज्यपाल महोदय का सेकुलर भारत के एक आईनी ओहदे पर विराजमान होते हुए एक वजीर आला से इस तरह का सवाल यकीनन कहीं न कहीं दस्तूर और हमारी रवादारी की रिवायात के मगायर है। लोक विकास परिषद ने गवर्नर के इस रवैये की सख्त मजम्मत करते हुए जिला कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू एहतजाजी मुजाहरा किया और कलेक्टर के मारिफत सदर जमहूरिया हिंद को एक महजर भिजवाते हुए मुतालबा किया है कि गवर्नर मौसूफ का मुहासबा किया जाए। साथ ही मुतालबा किया है कि गवर्नर भगत सिंह कोशियारी फौरी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। महजर पर लोक विकास परिषद के सदर अब्दुल वाहिद, हाफिज मुश्ताक समेत दीगर ओहदेदारान व कारकुनान के दस्तखत सख्त हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोशियारी ने गवर्नर का जो ओहदा होता है वो आईनी ओहदा होता है और उन्होंने इस ओहदे की गरिमा, इस ओहदे की इज्जत सब कुछ जो है तो गिरा दी उन्होंने, चूँकि उन्होंने जो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है वो लफ्ज़ है सेकुलर। अगर जो है तो वज़ीर आला अगर सेकुलर अगर हो जाते हैं
तो ये महाराष्ट्र के लिए, ये देश के लिए, ये इंसानियत के लिए ये मजबूती वाली बात होगी। और दूसरी बात ये है कि वो भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के वज़ीर आला रहे, वहाँ के असेंबली के जो है तो असेंबली के अपोजिशन लीडर रहे, तो शायद मेरे ख्याल से कि वो भाजपा का वो पुराना दौर उनके जहन में आ गया और बस इतना बाकी था, बस भाजपा के झंडे को लेकर वो लहराते हुए जो है तो वो लोगों में शामिल हो जाते जो वज़ीर आला को टारगेट कर रहे थे। कोरोना के मुतासरीन की तादाद में मुतवातिर कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ 192 नए मुतासरीन के साथ मजमूई आदाद-ओ-शुमार 35,634 हो गई। सेहतियाब मरीज़ 32,106 हैं और 2,523 मरीज़ ज़ेर इलाज है। इसी तरह 1,005 अफराद अब तक इस मर्ज़ का शिकार होकर फौत हो गए हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तमाम गैर मजाज व चोर रास्तों को बंद करके घाटी अस्पताल अहाते को कर दिया गया महफूज। अब घाटी की आमोदरफ्त सिर्फ कलीदी दरवाजों से होगी मुमकिन। सेकुलरिज्म और हिंदुत्व के हवाले से वजीर आला को गवर्नर के लिखे खत की लोक विकास परिषद ने की मजम्मत। जिला कलेक्ट्रेट पर मुजाहरा, सदर जमहूरिया को भिजवाया मकतूब। शहर के 2 स्कूलों की मनमानी, गैर मजाज फीस वसूली और तलबा व औलियाए तलबा की हिरासानी पर मनसे विद्यार्थी सेना बरहम। जिला परिषद पर कोहराम मचाओ एहतजाज। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।